कहानी है दीक्षा के घर की। पायल घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी सास दीक्षा वहाँ आती है और उससे कहती है, बहू दिन के 11 बज गए लेकिन अब तक तेरा काम खत्म नहीं हुआ। अरे कब तक होगा काम? माँ जी बस अभी कर ही तो रही हूँ। आज ना आँख देर से खुली इसलिए लेट हो गया। पायल की सास दीक्षा कड़कती हुई आवाज़ में बोली, तू जानबूझकर उठी है, कौन कहता है तुझे लेट से सोने के लिए? अरे तू तो सारे काम करके 9 बजे ही फ्री हो जाती है। अब 2 बजे रात में सोएगी तो लेट से ही नींद खुलेगी ना। चल जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा। दीक्षा का गुस्सा देखकर पायल कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए खड़ी रहती है। लेकिन दीक्षा शांत ही नहीं होती और फिर अपनी बहू को बहुत खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस दिन पायल का पति अंकित घर पर ही था। अंकित अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन वह अपनी माँ को कुछ कह नहीं पाता। सारा काम निपटा लेने के बाद जब पायल अपने कमरे में आती है, अंकित प्यार से पायल का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाता है और फिर पूछता है, पायल माँ तुम पर इतना भड़क क्यों रही थी? पता नहीं अंकित जी, आज नींद खुलने में थोड़ा लेट हो गई थी तो मैंने काम थोड़ा लेट से शुरू किया, इसलिए शायद भड़क रही थी माँ जी। पायल की बातें सुनकर अंकित अपने कमरे से चला जाता है और वह कुछ भी नहीं कहता। जो थोड़ा बहुत काम बाकी था फिर पायल अपने कामों में लग जाती है। काम करते करते दोपहर हो जाती है। दीक्षा एक बार फिर अपनी बहू को अपने कमरे से आवाज़ लगाती है, पायल बहू, ओ पायल बहू। अपनी सास की आवाज़ सुनकर पायल समझ जाती है उसकी सास उसे क्यों बुला रही है, इसलिए वह जल्दी जल्दी अपनी सास का खाना निकालती है और खाने की प्लेट लेकर अपनी सास की कमरे में जाती है। अपने कमरे में पायल को देख दीक्षा कहती है, चलो खाना लेकर आ गई, वरना मुझे तो लगा था आज मुझे खाना ही नहीं मिलेगा। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज ना सब कुछ लेट हो रहा है, पर मैं कल जल्दी उठूँगी और सब ध्यान रखूँगी। अच्छी बात है, चलो तुझे बात तो समझ में आई। सुबह से लेकर दोपहर तक काम करते करते अंजलि के माथे पर पसीना और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर दीक्षा अपनी बहू से कहती है, वैसे बहू तूने कुछ खाया नहीं ना? माँ जी मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, अभी किचन में बर्तन धोने बाकी हैं। उन्हें धोने के बाद अंकित को खाना खिलाने के बाद मैं खा लूँगी। अरे बर्तन बाद में धो लेना, पहले खाना खा ले। और रही अंकित की बात, वो अभी सो रहा है ना, तो जब वो उठेगा तब उसे खाना दे देना। माँ जी वो सोए नहीं हैं। पायल कुछ और बोलती उससे पहले वहाँ अंकित आ जाता है। अंकित को देखते ही दीक्षा एक बार फिर दीक्षा अपने बर्ताव में बदलाव ले आती है और अपनी बहू को फटकारते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है, जाकर पहले अपने पति को खाना खिला और जब तक घर के सारे काम नहीं हो जाते तब तक तू खाना नहीं खाएगी, समझी? जी माँ जी। और सुन, काम करने के बाद सीधा मेरे कमरे में आ जाना, मेरे कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है, मालिश कर दे आकर। जी माँ जी। अब जी माँ जी करती रहेगी या यहाँ से जाएगी भी? मेरे सर पर खड़ी है, सही से खाना भी नहीं खाने देती। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर पायल अपने आंखों में आंसू लिए वहाँ से जाने लगती है, पर दरवाजे पर अपने पति को देखकर थोड़ी देर रुक जाती है। पायल के आंखों में आंसू छलक जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर अंकित को जरा भी अच्छा नहीं लगता, पर वो अपनी माँ से कुछ कह भी तो नहीं सकता था, क्योंकि दीक्षा आखिर उसकी माँ जो थी। अंकित भी अपनी माँ से कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर पायल बर्तन धोकर अंकित को खाना देती है और वहाँ से जाने लगती है, तभी अंकित उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। पायल आओ, तुम भी मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। नहीं अंकित, अभी माँ जी के पास जाकर उनका मसाज भी करना है, आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। लेकिन पायल शाम होने वाली है, 2 घंटे के बाद मैं भी ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊँगा, तुम खाना कब खाओगी? तभी पायल चिढ़ती हुए कहती है, तो क्या हो गया, मैं बाद में खा लूँगी ना। मम्मी के साथ तुम भी पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा टाइम टेबल ख़राब हो जाएगा।
और यही चलता रहा तो तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगी। नहीं अंकित, कुछ नहीं होगा मुझे, आप आराम से यहाँ बैठकर खाना खाइए। अंकित अपने साथ पायल को खाना खाने के लिए बहुत कहता रहा, लेकिन फिर भी पायल उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाती है और दीक्षा के कमरे में जाकर अपनी सास की कमर की मसाज करने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। गुजरते समय के साथ पायल अपने घर के कामों में उलझ जाती है। एक दिन फिर ऐसे ही पायल अपने घर के काम कर रही थी। काम करने के दौरान ही उसका पैर फिसलता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। गिरने की आवाज़ सुनकर अंकित और दीक्षा वहाँ जाते हैं। अरे पायल, क्या हुआ तुम्हें? अरे बहू, देखकर इसे कोई भी काम नहीं हो सकता, गिर गई ना अब। अरे माँ, बस भी करो, हर टाइम बस बोलती रहती हो। दीक्षा ने कहा, लो अब मैंने क्या कह दिया। अंकित पायल को कमरे में लेकर आता है और जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ जाती हैं। सारा चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए पायल को अभी आराम की ज़रूरत है, आप लोग इसे ज़्यादा काम ना करवाएं। यह कहकर डॉक्टर चला जाता है। पायल अपने कमरे में थी। अंकित अपनी माँ दीक्षा के पास जाता है और कहता है, माँ मैं क्या कह रहा था ना कि पायल सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। वह सही से खाना भी नहीं खाती और आज देखो वह गिर भी गई। डॉक्टर ने उसे आराम के लिए कहा है, क्यों ना हम उसकी हेल्प के लिए एक नौकरानी रख लें। यह बातें सुनते ही दीक्षा गुस्साते हुए बोली, हाय नौकरानी, अरे अंकित तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज से पहले हमारे घर में कभी नौकरानी नहीं आई है और तू अब नौकरानी लाने को कह रहा है। अरे पता नहीं कैसी रहती है यह नौकरानियाँ, और ऐसी औरतों को तू घर में लाने की बात कह रहा है। यह ना तो सफाई अच्छे से करती है और ना खाना अच्छे से बनाती है। ना बाबा, ना मैं नौकरानी को इस घर में कदम तक रखने ना दूंगी। पर माँ, आप पायल कैसे करेगी घर के काम, आपको पता है ना, उसको चोट आई है। अरे इतनी भी नहीं आई कि वो बिस्तर पर पड़ी रहे। जब तक चलेगी फिरेगी नहीं, घर का काम नहीं करेगी, तब तक वो ठीक भी नहीं होगी। समझा तू? अब ना ज़्यादा बीबी का हिमायती मत बन तू। दीक्षा उठकर अपनी बहू के कमरे में जाती है और बड़ी ही बदतमीजी से कहती है, चल अब उठ जा, यह नाटक और अब मत कर। समझी, तुझे इतनी भी नहीं लगी जितना तू ड्रामा कर रही है। माँ जी, मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है। दीक्षा जी कड़कती हुई आवाज़ में बोली, यह नाटक बाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसी कई बार चोटें लगी है, लेकिन मैं हमेशा अपने घर को पहले रखती थी। चल उठ जा शांति से, नहीं तो। आज पायल के सब्र का बांध टूट गया था, वह भी बोल पड़ी, नहीं तो क्या माँ। पायल जैसे ही यह बात बोलती है, अंकित बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि आज हद पार हो चुकी थी। दीक्षा ने आज पायल से ऐसी बातें की थी, उसकी जगह कोई और होता तो शायद उसे भी गुस्सा आ जाता। आज अंकित भी अपनी चुप्पी तोड़ देता है अपनी माँ की इस बर्ताव की वजह से, और अपनी माँ से गुस्से में बात करता है, माँ बहुत हो गया, बस करो। अरे हद होती है, ये इस घर की इज्जत मेरी पत्नी और आपकी बहू है, आप इससे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हैं। दीक्षा ने फिर कड़कती हुई आवाज़ में अपने बेटे से कहा, क्यों, मैं बहू से इस तरह से बात क्यों नहीं कर सकती? तू भी तो अपनी पत्नी से ऐसे ही बातें करता है। अरे आज जिस औरत को तू अपनी पत्नी कह रहा है ना, तू भी तो उसको बेइज्जत करता है, तू भी तो अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता। तभी अंकित कहता है, मैंने कब इसको आपके सामने बेइज्जत किया, और कब मैंने इसकी इज्जत नहीं की? दीक्षा ने कहा, अच्छा तो तुझे याद दिलाना ही पड़ेगा। अंकित और पायल की शादी को 1 साल हुए थे। अंकित पायल से बहुत ही प्यार करता था। दीक्षा भी अपनी बहू पायल को पाकर बहुत ही खुश थी। दीक्षा ने अपनी पसंद से अंकित की शादी की थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पड़ोस में रहने वाली एक आंटी आई थी। पायल और दीक्षा अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर पास्ता खा रही थी। तभी वहाँ अंकित उदास होकर अपने घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। आज अंकित ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। वह काफ़ी उदास भी था, लेकिन क्यों? अंकित को इस तरह उदास देखकर पायल पूछती है, अंकित आज आप इतनी जल्दी घर आ गए?
काम जल्दी खत्म हो गया क्या? और आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? तुम मुझे एक गिलास पानी ला कर दो, अंकित ने कहा। बाद में बताता हूँ। अंकित की बात सुनकर पायल जल्दी से किचन में जाती है और उसके लिए पानी लेकर आती है और फिर उसे देती है। पानी पीकर अंकित गिलास को सोफे पर रख देता है और अपने सर पर हाथ रख कर वहीं पर बैठ जाता है। ऐसे बैठा देख फिर से पायल पूछती है, अंकित कुछ तो बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी अंकित गुस्साते हुए कहता है, अरे क्या कब से चपड़ चपड़ की जा रही है? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती? अंकित का गुस्सा देखकर पायल कुछ भी नहीं कहती और चुप हो जाती है, लेकिन उसकी पड़ोसन बीच में बोल पड़ती है, अरे बहू, जब अंकित बोल रहा है कि चुप हो जा तो तू बार बार उसे क्यों परेशान कर रही है? पड़ोसन की बात सुनकर दीक्षा कहती है, बहन, मेरी बहू उसको परेशान नहीं कर रही। वह जानना चाहती है कि आखिर उसको हुआ क्या है, और वह नहीं बल्कि मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन इसकी तो जुबान ही अलग है। तभी पड़ोसन फिर से बोली, दीक्षा बहन, जब आप देख रही हैं कि अंकित गुस्से में है तो क्यों उसे बार बार परेशान करना? अब उसे बार बार परेशान करेगी तो बहू उल्टा तो सुनेगी ही ना। खैर, तुम्हारे घर का मामला है, तुम निपटा लो, मैं जा रही हूँ। अपने घर पर इतना बोलकर दीक्षा की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, लेकिन दीक्षा को अपने बेटे की जुबान बहुत ही गंदी लगती है। दीक्षा उसे प्यार से कहती है, देख बेटा, वह तेरी पत्नी है, तुझसे तेरी परेशानी पूछना उसका हक है। अंकित कहता है, अरे पर माँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। अरे क्यों परेशान है, यही तो जानना चाहते हैं हम लोग। माँ, मेरी नौकरी चली गई, सैलरी टाइम पर नहीं दे रहा था, बॉस से मेरी बहस हो गई और मैंने जॉब छोड़ दी। बस इतनी सी बात पर आप परेशान हो रहे हैं? मैं आज ही भैया से आपकी जॉब के लिए बात करती हूँ। वैसे भी उन्हें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत थी, पर वो नाइट शिफ्ट है। पायल ने अंकित से कहा, कोई बात नहीं पायल, मैं कर लूँगा। इस तरह पायल अपने भाई से बात करके अपने पति की नौकरी लगवा देती है। अंकित को काफ़ी अच्छी पत्नी मिली थी, लेकिन उसने गुस्से में पायल को सबके सामने बहुत ही उल्टा सीधा बोल दिया था, इसलिए उसको अपने शब्दों पर पछतावा होता है और वह उससे अकेले में माफ़ी भी मांगता है। दीक्षा ने कहा, अब तू बता, अपनी पत्नी की खुद इज्जत नहीं करता तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है वह मेरी पत्नी की इज्जत करेगा? अरे उस दिन हमारी पड़ोसन उसे कितना कुछ बोल कर चली गई, तूने इसे कितना कुछ सुनाया, फिर भी यह तेरे बुरे समय में तेरे साथ रही। पर माँ, मैंने पायल से माफ़ी मांगी थी। दीक्षा ने कहा, माफ़ी मांगी थी लेकिन अकेले में, लेकिन तूने तो उसे उल्टा सबके सामने बोला था। अब लोगों के सामने उसकी इज्जत घटी, उसका क्या? पायल दीक्षा अंकित को जो समझाना चाह रही थी वह अंकित काफ़ी अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद अंकित अपनी माँ और पायल के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगते हुए कहता है, माँ, मैं समझ चुका हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं आज के बाद कभी भी पायल से बदतमीजी से बात नहीं करूँगा, बल्कि उसको सबके सामने इज्जत दूंगा। तभी दीक्षा अंजलि के पास आती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दे पायल बहू, मैं भी माफ़ी मांगती हूँ तुझसे, मुझे भी माफ़ कर दे। मैंने भी तुझे बहुत बोला, पर मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी तेरे साथ ऐसा नहीं करूँगी। पायल दीक्षा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए। इस तरह पायल के घर में सब ठीक हो जाता है। पायल को सभी की तरफ से मान सम्मान बराबर मिलता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।